सीख लिए थे सर। तो रिजल्टेंट क्या होता है भाई, कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, अब दूसरा वेक्टर क्या है बच्चा, बी है। क्या है सर, बी, ठीक है। तो जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था वो क्या कर रहा था, हमको पहले के हेड पे दूसरे का क्या रखो, टेल रखो। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, है ना। कुछ ऐसा फिगर बनाए थे हम लोग। पहला वेक्टर किसको कहते थे, अगर a प्लस बी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वेक्टर हो गया। b क्या हो गया बेटा, सेकंड वेक्टर। अगर b प्लस a है तब b क्या हो गया सर, फर्स्ट वेक्टर। a क्या हो गया, सेकंड वेक्टर। तो पहला वेक्टर अगर a प्लस बी निकाले, क्या निकाले हम लोग, a प्लस बी निकाले, तो फर्स्ट वेक्टर कौन हो गया, a हो गया, ठीक है। तो a वेक्टर पहले के हेड में दूसरे का क्या रखेंगे, टेल। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो ये बन गया क्या, आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो कौन सा होता है, ये वाला होता है। क्या होता है, ये वाला होता है। रिजल्टेंट ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा था, अल्फा। और हम लोग का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था वो निकल गया था, क्या निकला था सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद हम लोग इसका क्या निकाले, डायरेक्शन निकाले थे, जैसे परपेंडिकुलर डाले थे, तो ये वाला क्या हो रहा था, b cos थीटा, और ये वाला क्या हो रहा था मेरे बच्चों, b sin थीटा। तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन निकाले थे tan अल्फा, ये क्या था हमारा, b sin थीटा, अब बाय a प्लस बी cos थीटा। क्लियर है क्या। अब इसी पे हम लोग एंगल बदल बदल के जो है अलग अलग चीज का ये सीखे थे हम लोग कि क्या क्या वैल्यू हो सकता है। किसी भी दो वेक्टर का जो रेंज हो सकता है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, a माइनस बी से लेकर कितना तक, a प्लस बी। कोई दो वेक्टर है तो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, अब कोई दो वेक्टर है तो मिनिमम वैल्यू कितना, a माइनस। मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 180 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 0 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड वाला पॉइंट लिखिए। तो कर रहा है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड दैट इज ये एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तब r कितना होगा। देखो भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, a और b, दोनों मिलके कितना हो जाए, a हो जाए। तो क्या करेंगे सर, a स्क्वायर प्लस 2aa इंटू क्या हो गया, cos थीटा, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा हुआ। अरे बोलो, अरे बोलो, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा होगा। अब इसको क्या करते हैं, 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा को रखेंगे तो उस चीज को यहाँ पर रखे और सॉल्व किए। तो पहले इसको यहाँ तक लिखिए, आप लिखिए पटक से। फाइनली फार्मूला याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये जिनका छूटेगा वीडियो बना दे के आज ही अपलोड रात में कर देंगे, तब ना वो लोग करिएगा, नीचे करें, चलो करो। ये सब इसलिए किया जाता है ना कि जल्दी से सवाल बने, ठीक है। तो रिजल्ट सीधे याद रखिएगा, सवाल जल्दी से बनेगा। ये वाला लिखो। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा क्या क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसकी जगह पे यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 किए, ठीक है। तो ये हो गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अंडर रूट। तो 4a स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा 2a, और cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 2a cos थीटा बाय 2, ठीक है।
तो जितना भी एंगल हो उसको ये कर देना है। अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए लिखिए फटाक से, सवाल बनाएंगे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चलता है और एग्जाम आता ही हाथ पैर फूल जाता है, अच्छे से काम नहीं होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है? कितने लोग ऐसे हैं? हम भी ऐसे हैं, मेरे साथ भी ये होता है। ठीक है, तो कैसे इसको ख़त्म किया जाए, कुछ आइडिया है आपके पास? एग्जाम का जो प्रेशर आता है इसको कैसे ख़त्म किया जाए? लिखते हुए बोलना भाई, कैसे ख़त्म किया जाए, कोई आइडिया है? जिस एग्जाम को सोच के आपको डर लगता है ना, उस एग्जाम का 100 को पेपर बना दीजिए, तब कहाँ डर लगेगा। हो गया बात खत्म। प्रैक्टिस कीजिए, डर को ख़त्म कीजिए, समय रख के एकदम बाकायदा एग्जाम कीजिए। जो ड्रेस पहनना है वो ड्रेस पहन लीजिए, जूता मोजा लगा लीजिए टाइट एकदम। रूम का गेट जो है एकदम ये कर दीजिए, घर वाला के इंस्ट्रक्शन दे दीजिए आना नहीं है इधर, और एकदम टाइम फिक्स करके एग्जाम दीजिए उसी इन्वायरमेंट में, या नहीं तो क्लास में दे दीजिए एग्जाम में सर, अपने डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि एग्जाम का प्रेशर में जो हमको आ रहा है वो भी नहीं ला पाए, तो बहुत बेकार चीज़ है यार। देखिए अब अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 0 डिग्री, तो 0 करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a। अगर 30 डिग्री करें तो 30/2, तो 60 डिग्री करें तो 60/2, तो कितना हो गया, cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, √3/2 होता है ना cos 30 वैल्यू, तो 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। cos 120 का रखो तो कितना हो जाएगा, 120/2, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। करके दिखाएं आपको, चलिए करके दिखाते हैं। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो तो उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, r इक्वल टू आ रहा है 2a cos θ/2 आ रहा है। चलिए गुड। अगर हमको थीटा की वैल्यू 0 दे दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना बच्चा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2a हो जाएगा। अगर आपको थीटा का वैल्यू कितना दे दे, 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, 2a cos 60/2, तो 60/2 कितना हो गया, 2a cos 30 हो गया ना। अरे 2a cos 30 हुआ क्या, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, गलत बात है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। ऑफलाइन क्लास में आप बैठे, आपको याद है कि नहीं, ये आलू परवल वाला नहीं है कि भाई खाली देख रहे हैं फिल्म चल रहा है। देखिए तो 2a cos 30 डिग्री है ना, तो हो गया कितना, 2a cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो इस रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 है। अगर थीटा का वैल्यू रख दें कितना, 120 डिग्री, कितना कितना 120, तो पुट करें तो 2a cos 120 डिग्री अब बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2a cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू बताओ बच्चा, हाफ। cos 60 वैल्यू हाफ ना है, तो हाफ और ये 2 कितना हो गया, खत्म, तो a आया। उसके बाद अगर cos इसका रख दें हम लोग 180, ठीक है, तो 180 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 180/2, 180 का वैल्यू कितना हो गया, 90। cos 90 वैल्यू बोलो, ला ये सबको यो नहीं पता है। अरे cos 90 वैल्यू 0, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, लड्डू। चलो लिखो फटाफट से, लिखिए फटाफट लिखिए। तो अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, 2a cos θ/2। तो अगर हम लोग ये सब पहले से करके रखेंगे तो वहाँ सवाल मेरा जल्दी से बन जाएगा, ठीक है, ये फायदा होता है। हो गया, आगे बढ़े।
हाँ जी, ये सवाल लिखा जाए, टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर अननोन, पता नहीं डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी में बी। चलो सवाल लिखो जल्दी से, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है, सवाल लिखो जी, सवाल लिखो जल्दी। आप लोग के बांध का पता है चैप्टर 2-3 दिन में खत्म ही हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में 120 मिनट लगा मुश्किल से, 120 मिनट्स खत्म, पूरे खत्म। और यहाँ पढ़ाते हैं यार 11 को 1 महीना पढ़ाते हैं, यही है जलवा, है ना। अब कहता है कि आईसीसी का सिलेबस बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, कहीं कुछ नहीं है ना। और लड़का या बच्चा जो है, लड़की या लड़का जो है, अपनी मम्मी और पापा कन्विंस करता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना सहेली, ठीक है। तो मम्मी लोग सोचती है, पापा लोग सोचते हैं कि बेचारा आईसीएसई बोर्ड है, कुछ नहीं है यार, बहुत कम दिया हुआ है, कुछ हो नहीं था। वो तो लोग टाइम से नहीं आती है, क्या पूरा वही तो कर रहे हैं, बहुत कम है। हाँ ये भी है, 10 के बच्चा के लिए वही ज़्यादा है, लेकिन हमको समय नहीं लग रहा है, उसको नॉर्मली ऐसे ही पढ़ाते हैं। अब फिर उसका तो लोग किताब पढ़ती है तो ऐसे ही सब सवाल बना के आ जाती है। मतलब फिजिक्स में भी वर्क ऑन एनर्जी पढ़ाने में 3 दिन लगा हमको, 40 मिनट का क्लास होता है मुश्किल से। आईसीएसई का एकदम बाप रे बाप, बड़का बवंडर उठेले है बका में सब लोग। देखिए अब 2 फोर्स है, एक है 10 न्यूटन और दूसरा क्या है बेटा 6 न्यूटन। पता नहीं इसका डायरेक्शन क्या है, थीटा क्या है दोनों के बीच में, लेकिन हमको रिजल्टेंट पता करना है। अभी आपको दिखाए थे, क्या लिखे थे सर, रेंज। रेंज कितना होता है, a प्लस बी से लेकर, मतलब a माइनस बी से लेकर कहां तक, a प्लस बी तक। तो इसका मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक हो सकता है, 10 माइनस 6 से लेकर 10 प्लस 6, मतलब या तो 4 न्यूटन होगा मिनिमम, या फिर क्या होगा 16 न्यूटन, या बीच में कोई जगह 4 से 16 के बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा। ऑप्शन देखें आप, देखें ऑप्शन, ऑप्शन है 15 न्यूटन, 3 न्यूटन, 17 न्यूटन, 2 न्यूटन। क्या 4 से कम हो सकता है, नहीं, तो 3 न्यूटन नहीं होगा, 2 न्यूटन नहीं होगा। क्या 16 से ज्यादा हो सकता है, नहीं, तो 17 नहीं होगा। ये हो सकता है, आया समझ में। तो कैसे पता करेंगे, अगर थीटा नहीं दिया हो और 2 वेक्टर आपको दे दिया हो और उसका रेंज पूछे, या उसका पूछे क्या वैल्यू हो सकता है, तो आप रेंज निकाल दो। रेंज मिनिमम क्या होगा, a माइनस बी, मैक्सिमम क्या होगा a प्लस बी। चलिए सारी बात को लिखिए, तो 4 से 16 के बीच में कोई इसमें वैल्यू आएगा। हो गया बच्चा लोग। अब है हेडिंग क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। सब्सट्रैक्शन, एक्चुअली में वेक्टर में ना सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन भी एडिशन है, ठीक है, लेकिन कैसा एडिशन है, डायरेक्शन पलट के। देख भाई, अगर आपको कह रहा है कि एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, सब लोग समझेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। और आपको कहा जाए a प्लस बी निकालो, क्या कहा जाए सर, a प्लस बी निकालो। अब फिर कहा जाए a माइनस बी निकालो, तो ये a माइनस बी लिखना सही नहीं है। एक्चुअल चीज क्या है, ये है सर a वेक्टर अब प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, माइनस से क्या पता चलता है सर, डायरेक्शन चेंज कर देगा। डायरेक्शन क्या कर देगा सर, अपोजिट कर देगा। क्या कर देगा, अपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन क्या कर देगा, ये अपोजिट कर देगा। तो अगर हमको पहले a प्लस बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो क्या बोले थे, फर्स्ट के टेल पे दूसरे का, फर्स्ट के हेड पे दूसरे का
टेल। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। फर्स्ट वेक्टर कौन है यहाँ पर? ए वेक्टर है या बी वेक्टर? तो सर जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट वेक्टर है। कौन है यहाँ पर? ए वेक्टर है, पहला वेक्टर। पहला वेक्टर को रख दिए। पहला वेक्टर जो ए वेक्टर हुआ उसका हेड यही ना है, मुंडी यही ना है जी। इसके मुंडी पे इसका कुछ ही रख दो, रख दिए बी वेक्टर। टेल रख दिए ना, तो रिजल्टेंट कहाँ से? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो ये हो गया रिजल्टेंट। कितना आएगा सर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो रिजल्टेंट को लिखने आता है अपने को सर? हाँ सर आता है। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा? 2ab cos थीटा। कोई तकलीफ किसी को? अगर हमको अब ये कहा जा रहा है तो इसका फिगर क्या होगा? तो सिर्फ हमको क्या करना है? बी का डायरेक्शन क्या कर देना है? चेंज। क्या कर देना है? चेंज। जो पहले था वो नहीं रहेगा। जैसे ये अगर बी है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। आई बात समझ में? माइनस लगाने का मतलब क्या है? डायरेक्शन को क्या कर रहा है? ये चेंज कर रहा है, पलट दे रहा है। क्या कर रहा है? पलट दे रहा है। तो अब जरा सा फिगर बनाते हैं। तो हमको क्या a माइनस बी, ए माइनस ए प्लस माइनस ऑफ बी करना है, मतलब a में माइनस बी को जोड़ना है। तो पहला वेक्टर कौन है? अभी भी सर a वेक्टर पहला है। तो चलो सर ये हो गया a वेक्टर। कौन हो गया ये? a वेक्टर। अब बताओ b ये था, माइनस b ये है ना, तो इसके हेड पे दूसरे का क्या रखेंगे? टेल रखेंगे। तो रिजल्टेंट कहाँ से होगा? पहले के हेड से दूसरे, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। ये हो गया तुम्हारा a वेक्टर, और ये क्या हो गया यहाँ पर? माइनस बी वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट हो गया ये कितना हो गया बच्चों? a माइनस बी। क्या हो गया? a माइनस बी। और ये जो आएगा क्या आएगा? तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस क्या हो जाएगा? 2ab cos थीटा। क्लियर है क्या? तो कहीं भी कुछ सोचना नहीं है। अगर सब्सट्रैक्शन भी वेक्टर का दिया है तो सीधा सा बात वही है कि उसने क्या दिया है? अपने को एडिशन ही दिया है। बस जिस वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करने के लिए कर रहा है उसको क्या कर देना है? उसके डायरेक्शन को पलट देना है, मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए। आया समझ में? चलिए इस बात को लिखा जाए। बढ़िया से यहाँ लिखे हुए हैं, चलिए फटाफट लिखिए यहाँ पर। देखिए ना, देयर डिफरेंस कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। चलिए देखिए, यहाँ पर हम दिखा दिए हैं सीधे। और एक रोल अभी भी पढ़ने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी ये बताएंगे बी से क्यों निकालते हैं। अभी क्या किया हम लोग? ये हो गया ए वेक्टर, ये था प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या हो गया बेटा? माइनस बी वेक्टर। और ये वाला क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन दिखा दिए, ए माइनस बी। एडिशन को आर से दिखाए, सब्सट्रैक्शन किसे दिखा दिए? एस से दिखा दिए। अगर एस लिखना है तो एस लिखिए, अगर आपको आर लिखना है तो आर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिगर बनाइए। ये क्या है? पैरेललोग्राम लॉ भी बताने वाले हैं, वहां पर समझाएंगे। तो आज सोचे थे 2 बजे से पढ़ाएंगे 3:30 बजे तक, फिर बायोलॉजी वाला 1 घंटा टेस्ट देगा, मजा आएगा। बारिश बोला मैं आ रहा हूँ,
बारिश में कितने लोग नहाए आज? 2। कल को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, हम भी वैसे बारिश में ही नहाए। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हो गया? अब ये चीज आपको समझाते हैं, एंगल यहाँ कैसे देखें, ये भी आपको समझा देते हैं। हो गया सर? जब हम लोग 2 वेक्टर लिए थे, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या लिए थे? बी। थोड़ा सा समझना सब लोग, बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान से, इसको अभी रुक जाइए आप, यहाँ देखिए। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ था सर? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, यही ना था, ए प्लस बी। अरे बोलो भाई, ठीक है सर। लेकिन अब हमको क्या करना है? बोलो, अब हमको क्या करना है? ए माइनस बी। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आया था, ये आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? 2ab cos थीटा। ये थीटा क्या था? तो सर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या था? एंगल था। जब भी वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं हम लोग, या तो उसको टेल से टेल मिलाते हैं या फिर क्या मिलाते हैं? हेड से हेड। लेकिन अपने लोग को यहाँ क्या करना है कि हमेशा मैक्सिमम केस में टेल से टेल ही मिलाए। गाना सुने, ताल से ताल मिला, तो यहाँ सुनिएगा टेल से टेल मिला। तो क्या करना है सर? टेल से टेल मिलाना है, इस और एंगल को देखना है। तो ये एंगल थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे। अब हमको क्या करना है सर? हमको करना है ए प्लस माइनस बी करना है, यही करना है। तो इस बी को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा ना। और ये तब आ जाएगा आपका क्या? सब्सट्रैक्शन। तो एस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए प्लस क्या? माइनस बी। अच्छा, तो जब इसका हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला ये वाला, तो ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? 2ab cos। एंगल कितना? एंगल कितना? तो जरा सा बताओ तो मेरे बच्चों, ये जो एंगल यहाँ पर लिखेंगे ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिखेंगे ना। अरे बोलिए, ये एंगल यहाँ से यहाँ कितना है सर? तो हमको तो दिख रहा है 180। आपको भी दिखा क्या? अरे आपको भी दिखा क्या? अच्छा सर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई यहाँ से यहाँ तक? तो सर ये पूरा एंगल 180 और ये वाला थीटा खत्म, तो कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ये कितना है? 180 माइनस थीटा। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो बताओ तो रिजल्टेंट क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी ही हो जाएगा ना। तो बी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस लगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2ab cos थीटा। बताओ किसी बच्चे को तकलीफ इस बात से? कोई तकलीफ? क्या किए सर? वहां पर एंगल थीटा रखे थे, ये वाला एंगल, तो हमको ये वाला एंगल यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए वेक्टर ये है और माइनस बी वेक्टर का टेल ये है, तो टेल से टेल मिला रहे हैं, और टेल से टेल के बीच का क्या? मिनिमम एंगल, छोटा वाला एंगल। तो ये पूरा हमको 180 दिख रहा है, ये थीटा दिख रहा है, तो ये कितना हो गया? तो 180 माइनस थीटा। आई बात समझ में? तो उस चीज को यहाँ क्या किए? पुट किए। अब cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलिए फटाक से लिखिए इसको जल्दी से, सब्सट्रैक्शन का ये वैल्यू है।
हो गया बच्चों। अब देखिए वहां पर जो निकाले थे तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा रखे थे, तो यहाँ थीटा कितना हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा रखते जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ तक लिखिए जल्दी, आपको दिखा रहे हैं एंगल भी निकालना। अब ये एंगल जो है कितना बना रहा है अल्फा, तो वहां पर याद कीजिए पिछला फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा, अब बाय क्या था ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर एंगल लिख देना है 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ भी लिखना है क्या 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आएगा बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस लगा तो ये क्या हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा हो गया। चलिए लिखिए फटाफट। करेक्ट क्लास है सर, हम तो यही है बेटा, तुम भी आ जाओ। जब हम आ गए तो क्लास है ना। चलिए फटाफट लिखिए। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अब आता है अगला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हेडिंग डालिए। ये क्या पढ़े थे हम लोग ट्रायंगल, अब क्या पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है वो भी समझाते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दो वेक्टर अगर है तो दोनों का क्या मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ, और उसके बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तो डायगोनल जो होगा वो दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट होगा। क्या होगा डायगोनल रिजल्टेंट, यही इतना बात लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं। ये देखो बेटा एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर क्या है बी है। आपको करना क्या है टेल से टेल मिलाना है, टेल प्लस टेल करना है दोनों का। क्या करना है बच्चों, क्या करना है टेल प्लस टेल, तो टेल से टेल मिला दें, अरे बोलो। तो इसका टेल इसे मिलाने के लिए, इसका टेल से मिलाने इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा या इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, डायरेक्शन बिना चेंज किए। तो चलो टेल से टेल मिलाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर हो गया वेक्टर बी। अब इससे मिला के तुम पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। कर दिए कंप्लीट सर। तो कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का दो साइड वेक्टर से लगा हुआ हो, एक वेक्टर इधर हो एक वेक्टर इधर हो, तो उसका जो डायगोनल है ना दोनों के बीच का क्या होता है रिजल्टेंट होता है। क्या होता है डायगोनल रिजल्टेंट, है ना। ये क्या है बेटा डायगोनल है, यही रूल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो लिखे हैं इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड, दोनों साइड एडजेसेंट हो गया ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट दोनों वेक्टर का ही है ना, ये भी बाहर जा रहा है और ये भी क्या हो रहा है बाहर जा रहा है, ठीक है। देन देयर सम इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। उसी कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास होगा, ठीक है, वही उसका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। क्या होगा आई समझ में बातें। यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दो वेक्टर का कुछ से कुछ मिला देंगे, टेल से टेल मिला देंगे, जो उसका कॉमन पॉइंट होगा उसके थ्रू जो डायगोनल पास होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा। आया, लिखिए हेडिंग डाल के लिखिए। इसका फिगर यहाँ भी बनाए हुए हैं अच्छे से। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही है आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
हिंदी मीडियम का बच्चा लोग इस स्टडी को झेल लेता है। अब आप लोग भी एक दिन ट्राई करते हैं, क्या करते हो, ट्राई करें, देखते हैं कैसा है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है। हाथ निकालो जी, चेक करेंगे खाली। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग होता है ना, हेलो हेलो, छड़ी टेस्टिंग। हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो। दांत दोनों का निकला ना तो हाथ टूटेगा, सही बता रहे हैं, ठीक है। हो गया। हो गया, लिख लिए। चलिए अब वही चीज लिखे हैं कि दो वेक्टर है बेटा, एक है ए वेक्टर जिसको ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरा बी वेक्टर इसको ए डी से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर ए बी सी डी क्या बनाया गया है, कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाया गया। इसका डायगोनल जो है वो बता रहा है ए से रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, बी से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, बीटा, ठीक है। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर, और उसका फॉर्मूला यहाँ भी क्या रहेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस इसका फॉर्मूला भी चेंज करेगा तो वो भी आपको बता रहे हैं। पहले यहाँ तक लिखिए, फिगर वर्क बनाएंगे। ये लैंग्वेज में लिखने में ही टाइम लगता है, समझने वाला बात बहुत थोड़ा है, ठीक है। और फिर सवाल, इसलिए अगले चैप्टर से हम लोग जो है अपना मटेरियल रखेंगे। हाथ रिटर्न, हैंड रिटर्न होता है ना, हैंड राइटिंग सही बनता है, बढ़िया लिख लेंगे आप लोग के लिए, तो यही चलेगा। आज देखिए उसको क्या हुआ, उसको ना बारिश में पकौड़े की याद आ रही है तुमको, है ना, तो सर दर्द कर रहा है, क्यों? अभी तो मैथ क्लास भी होगा ना आपका, आज सुबह हो गया, तब तो ठीक। लगता है बायो ब्लड टेस्ट दे देगा, क्या कहते हो रौनक, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, दे देगा टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया मौसम भी है। अब देखिए बच्चा लोग, टेन अल्फा अगर देखना है तो क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला क्या बेस, तो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और टेन बीटा अगर देखना है, ठीक है, तो बीटा ये है ना, तो ये वाला परपेंडिकुलर ए साइन थीटा और ये वाला क्या हो गया बेस, तो बी प्लस ए कॉस थीटा। चलिए फटाक से लिखिए। तो पैरेललोग्राम का फायदा क्या है, आप रिजल्टेंट का ए से भी एंगल निकाल सकते हैं और बी से भी एंगल निकाल सकते हैं। जरा सा मैसेज क्या किए कि बारिश अगर नहीं हुआ क्लास होगा। सर हम लोग के तरफ मौसम अभी खराब है, एक कह रहे क्लास होगा सर, अभी हमारे इधर तो बारिश हो रहा है। ये लोग इंतजार कर रहा है कि कब हम बोलें कि छुट्टी, है ना। 12 बुला लो। हाँ क्या हुआ, हाँ ऐड कर देंगे तुम लोग को, ठीक है। हो गया, हो गया क्या, आगे बढ़े।
की पॉइंट्स, अब देखिए की पॉइंट्स क्या है, लिख रहा है वेक्टर एडिशन इज क्यूम्यूटेटिव। क्यूम्यूटेटिव का मतलब क्या, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस ए, ठीक है। वेक्टर एसोसिएशन एसोसिएटिव, अगर ऐसा कुछ दिया है तो a प्लस बी, अब प्लस सी भी कर दे तो इसका और इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा सर, सेम आएगा। चलिए लिखिए फटाफट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो कभी भी जीरो नहीं होगा। लाइट भी कट गया, ये इन्वर्टर है, लगता है बारिश फिर आ गई क्या। हो गया। चलिए अब कर रहे हैं, if vectors are of unequal magnitude then minimum 3 coplanar vectors are required for zero resultant। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो कितना रहेगा कि जीरो होगा, तो कम से कम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आगे सवाल के साथ सीखेंगे, लिखिए फटाफट। अभी 12 वाला को अगर कह देना कि जाओ भाई आज क्लास नहीं होगा, एकदम भर भर के एक एक थैली दुआ देगा हमको कि वाह वाह सर कितने अच्छे हैं आप, है ना। 11 वाला को पिछले दिन 2 क्लास का छुट्टी दिए थे, बोला अब जान में जान आया, हिंदी मीडियम वाला को अब जान में जान आया। तुम लोग को ऐसा फील हो रहा है, छुट्टी नहीं मिलता है, परसों तो मिला था जी, आज जिस दिन मिला उस दिन बारिश हो भी नहीं, क्या आज हो रहा है तो आज पढ़ रहा है ना। सब लोग ना रेनकोट ले लीजिए, नए बिल का है, बढ़िया कंपनी का लीजिए, पैसा दे दें, ठीक है आपके। हाँ अच्छा, उसमें क्या है, वो पापा से वसूल लेंगे, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बैग देता है, टी शर्ट देता है, छाता देता है, वाटर कौन देता है, आपका पैसा से ही आप ही को देता है, और वो अपना पैसा नहीं लगाता है, सब चीज़ का फी वसूल लेता है वो। और जो छाता इधर 100 रुपये मिलता है ना, तो उसका 250 रुपये मिलता है, वही छाता वो 250 रुपये के हिसाब से वसूलता है। आप लोग स्कूल में देता था ना ड्रेस, है ना, सेंट जोसेफ में भाई, तो कपड़ा कितना बेहतरीन होता था, एकदम बेहतरीन कपड़ा। मोजा का तो क्वालिटी कहने ही क्या, है ना, नायलॉन वाला मोजा था ना ऐसा, तो और उस मोजे का दाम कितना लेता था, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल मार्केट में उससे बढ़िया मोजा बहुत कम दाम में मिलेगा। हाँ जी, हो गया क्या। चलिए तब सवाल बनाया जाए। ये सवाल लिखिए तो, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। सवाल लिखिए, बोल के लिखा रहे, बहुत छोटा है आपको दिख नहीं रहा होगा। लिखिए बच्चों, टू वेक्टर्स, यहाँ तक हो गया ना सबका बच्चा लोग, ये हो गया ना कहानी, ये हो गया ना, लगता है नहीं हुआ है, ये हो गया है ना, आगे बढ़े। लिखिए, इफ टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 6 यूनिट एंड 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। लिखो लिखो रे बालिका, हाँ हाँ वो तो जम गई है, लिख रही है। अरे भाई कौन फिल्म देखे थे, धूम 3, धूम 2, ऋतिक रोशन किस में था, धूम 2 में ना, तो उसमें वो मूर्ति बन गया था, एकदम आराम से चला रहा था, वो हीरा वीरा चुराना था उसको, अब सामने वाला पता भी नहीं चल रहा था कि मूर्ति नहीं है, वैसा ही कुछ है ये। लिखिए, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज। रिजल्टेंट निकालना है, एक का 6 यूनिट है, एक का कितना है बेटा, 8 यूनिट। रिजल्टेंट निकालना है, नंबर ए जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो, नंबर बी जब दोनों के बीच एंगल 180 हो, नंबर सी जब दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री हो, नंबर डी जब दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री हो, और नंबर ई जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। 5 क्वेश्चन है, फटाफट लिखिए।
सब डीसी पढ़ने का क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। देखिए अब हमको कह रहा है कि वेक्टर ए कितना है सर, तो 6 यूनिट है, कितना 6। अब वेक्टर बी कितना है मेरे बच्चों, अरे बोलो 8। तो अब ए नंबर निकालते हैं, तो क्या रिजल्टेंट निकाल, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ए नंबर निकालिए तो क्या हो जाएगा, तो ए का रिजल्टेंट रूट अंडर ए कितना है 6 का स्क्वायर, बी कितना है सर 8 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 6 इंटू 8। अब कॉस कितना डिग्री बच्चा, 0 डिग्री, है ना, कॉस 0 वैल्यू 1, तो 36 प्लस 64 और ये कितना हो गया 8 6 कितना हो गया 48 और ये हो गया 96 और ये हो गया तुम्हारा 1, तो ये हो गया तुम्हारा 196। तो कितना आएगा सर 16 यूनिट्स, ठीक है। बाकी आप 180 का 60 का 120 का 90 का सब लोग निकाले, फटाफट निकाले। हाँ तो अभी नीचे चेक करेंगे, छड़ी के साथ जाएंगे हम चेक करने। हाँ चल ठीक है, ये निकाल के छुट्टी दे देंगे। अगला बैच को खुशखबरी दे क्या, देखते हैं। हाँ हाँ 16 होगा ना, और नहीं 16 नहीं होगा, कुछ और होगा। 16 को 256 का होता है ना, इसका कितना होगा 196 का 14 होगा 14 होगा 14 मिनट्स 16 256 का होगा 196 का। हम ऐसे लिख देंगे, तो अपना देख लो 196 रूट अंडर यूनिट आया। चलो चलो बाकी निकालो जल्दी से। बाहर का मौसम है हो गया। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हो गया पता कितना, cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, ठीक है। cos 120 का -1/2, हाँ तो cos 60 का पता है हाफ, cos 120 का -हाफ, cos 90 का cos 90 का सब बच्चा लोग जो है ना ट्रिगो पढ़ाते हैं आप लोग को। इसके बाद कौन है, तो है क्या क्या कौन सा, ये वाला 120 का -1, ऐसा हम याद करवाएंगे 10 में तक एक ही थे क्या मतलब। अगर ये सर हमको वैल्यू बताना पड़ा तब ये क्वेश्चन भी तुम लोग बनाना पड़ेगा, तब छुट्टी देंगे। रूल चेंज ना 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 ना, अब तो ये क्वेश्चन भी तीसरा ही बनाना है, ये सर 5वां नंबर क्वेश्चन ही बना लेना है। कितना आया बोलिए वैल्यू सबका बस थीटा रखते चले जाना। अब देखो यहाँ, अब हमको a माइनस बी पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है हमको a माइनस बी, और वही मैग्नीट्यूड है 6 और 8 है और एंगल वही है,
तो एक बार a प्लस बी निकाले तो एक बार क्या निकालेंगे a माइनस बी। a माइनस बी कितना होगा सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या? 2ab cos थीटा। तो बस a का वैल्यू 6 रख देना, b का वैल्यू 8 रख देना और थीटा का वैल्यू चेंज करते चले जाना, तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन सेम है, तो इस क्वेश्चन को लिखा देते हैं, आप बना लीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड a and b, टू वेक्टर्स a and b हैव मैग्नीट्यूड्स। सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, बन जाएगा आपसे। एक सवाल अभी हम करा देते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। टू वेक्टर्स a and b हैव मैग्नीट्यूड्स 6 units and 8 units respectively. Have magnitudes 6 units and 8 units respectively. 6 units and 8 units respectively. Find mod of a minus b. Find mod of a minus b. Find mod of a minus b. If the angle between two vectors is, if the angle between two vectors is, ठीक है, वही 0 डिग्री, 180, 160, 120 और 90 डिग्री। ये सवाल आपको खुद से बनानी है। एक सवाल जो और है वो हम बनाएंगे। हाँ, मॉड यहाँ लगाए हैं, मॉड एमओडी तो नहीं लिख दिया आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट एंगल between a and b, a plus b mod is equal to a minus b का mod। ठीक है, इस सवाल को लिखिए। करेक्ट क्या एंगल होगा a और b के बीच में कि a प्लस b का जो रिजल्टेंट है वो a माइनस b के इक्वल हो जाए। ठीक है, सवाल लिखिए। तो ये कर लोगे ना, माइनस वाला कुछ नहीं है, फॉर्मूला रखना है, निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए अब क्या दिया आपने को भाई, a प्लस बी का मोड इक्वल टू a माइनस बी का मोड। तो a प्लस बी को अगर तुम मोड लिखोगे तो क्या लिखोगे? रूट अंडर a स्क्वायर, बोलो बच्चा, प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा, यही लिखोगे जी। ठीक, और a माइनस बी क्या लिखोगे सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दो और यहाँ भी क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो, तो रूट उड़ जाएगा। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा, होगा ना। अब देखिए a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट दोनों तरफ का, बोलो। अब ये माइनस 2ab cos थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस 2ab cos थीटा, तो सीधा लिखे 4ab cos थीटा। अरे बोलो, इधर क्या बचेगा? 0, इधर 0 बचेगा ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें cos थीटा का वैल्यू निकाले तो cos थीटा बराबर 0/4ab, तो कितना आया? 0 ही आया ना। तो दैट इज cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90 डिग्री। आया समझ में? तो जब a और b, a प्लस बी का मोड और a माइनस बी का मोड 0 तभी होगा, मतलब बराबर तभी होगा जब उसके बीच का एंगल कितना हो बच्चों? 90 डिग्री हो। ठीक है, चलिए फटाक से लिखिए। अब आज इतना ही, ठीक है। वेक्टर अब 2 से 3 क्लास बचा है फाइनल, उसके बाद ये भी। चलो आज इतना ही।